और खास तौर से 10 साल मनमोहन सिंह की जो सरकार रही वो तो बिल्कुल पब्लिक से कनेक्टेड थी ही नहीं। सीधे लग रहा था कि ये सोनिया गांधी जो है डायरेक्ट कर रही हैं, वही चला रही हैं। तो हमारे मोदी जी इतने भाग्यशाली हैं जिनको हटाने की धरती पर पूरे विश्व में भी कोई माइकल लाल पैदा नहीं लिया, क्योंकि जनता भी साथ है और भगवान भी साथ है। कट्टरपंथी मुसलमान मौलाना जो है इनको भड़काते हैं, वोट की राजनीति करते हैं और इनको संगठित करके पैसा कमाते हैं वोट दिलवा कर। वो बंदूक की नली निकली हुई रहती थी गाड़ी से, रोड रेज होता था, रोज हत्याएं होती थी, किडनैपिंग होती थी, किडनैपिंग उद्योग बन चुका था बिहार। जो बिहार में जितने पाइपलाइन गैस का काम आता है वो इलेक्ट्रोड कार्बन होता है, वो बंद हो चुकी है यहाँ पे। यहाँ कोका कोला फैक्ट्री खुला, वॉशिंग का काम होता है। तो यहाँ आपका जितने फीटर हैं, हम लोग बिहारी या बेगूसराय जिला के 10-20 मजदूर को यहाँ भेजा जा सकता है। बाकी सब बाहरी आएंगे, बंगाल से आएंगे, कोलकाता से आएंगे, बिलासपुर से आएंगे। यहाँ बरौनी को देखने वाला कोई नहीं है। दुर्भाग्य यही है कि बरौनी नहीं, बेगूसराय जिला के अंदर एक भोला बाबू थे जिन्होंने बेगूसराय का नेता, यहाँ नहीं बिहार में कहा जाता है भोला बाबू हैं। हमारा बेगूसराय जिला नेता वंशविहीन क्षेत्र हो चुका है। जब तक क्षेत्रीय नेता नहीं होंगे, विकास का संभावना हम लोग को देखना बेकार है। क्योंकि आज से 20 वर्ष पहले यहाँ के सांसद मुनाजिर हसन हुआ थे, जो बेगूसराय में नेता थे ही नहीं। उसके बाद सांसद सूरज भान आके बन चले गए मोहकमा से। इस बार बढ़िया से गिरिराज बाबू आ गए। तो हिंदू सम्राट नेता कहलाने वाले को बेगूसराय जिला ने अपने तरहतों पे रखा। 4,24,000 से उनको विजय बनाया। इसलिए आकांक्षा तो गांव को लोगों को रहेगी कि मैंने संसद चुना है। तो संसद तो ऐसा हुई है कि 5 साल में सिर्फ पीछे टिकी, आगे टिक्का, और बोले खुद भी गुस्सा में बरौनी फ्लैग में हमें खुद प्रणाम किए। बोले हाँ, यहाँ के लोग बोलते हैं पीछा टिकी आगा टिक्का, मैं खाता हूँ मटन झटका, इसलिए कि देवी का प्रसाद है। उन्होंने समझाना शुरू कर दिया कि देवी का प्रसाद है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे बेगूसराय जिला में क्षेत्रीय नेता नहीं है। सांसद बनने लायक हैं, विधायक बनने लायक हैं, लेकिन यहाँ चमचों की जमात हो चुकी है। जो संसद के पीछे जो चमचो जो जमात चलेंगे, उन्हीं का मार्गदर्शन यहाँ किया जाता है। इसीलिए हमारे विकास अवरुद्ध है। 1,48,000 इस केबिन के ऊपर वोटर हैं और 5.5 लाख जनता बिलोंग करता है। कितने बच्चे यहाँ गुमती किसी पार ट्रेन में हो, बस में हो, ऑटो रिक्शा में होती है और एक्सपायर कर जाता है। इलाज के लिए जा रहे हैं, एक्सपायर कर जाता है, क्योंकि घंटों केबिन जाम रहता है। स्थानीय लेवल पर नाराजगी है, लेकिन फिर भी आप लोग मोदी को वोट करने वाले हैं। गिरिराज बाबू से थोड़ी सी नाराजगी है हमारी। अच्छा। क्योंकि उस क्षेत्र में आते नहीं हैं। जनप्रतिनिधि को चाहिए कि हर पंचायत में कम से कम 5 साल में एक बार जा कर के जनता की समस्या को सुने। लेकिन गिरिराज बाबू का कहीं कोई दर्शन नहीं हुआ है आज तक। हाँ, शादी ब्याह श्राद्ध में पहुंच जाते हैं, भोज खाने, हाँ वो एक चीज़ जो है करते हैं। लेकिन जनता के समस्या से कोई सरोकार, जनप्रतिनिधि चाहे एमएलए हो या एमपी हो, उनका नहीं रहता है। अच्छा, ये महागठबंधन के खेमे से ये सीट जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को गई है, तो क्या लग रहा है धीरे धीरे फिर से बेगूसराय में कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी जड़ें जमाना शुरू कर चुकी है? देखिए, जहाँ तक कम्युनिस्ट की बात है तो मेरे पिताजी कम्युनिस्ट पार्टी में है। अच्छा, ठीक है। हाँ। और वो कैडर हैं सीपीएम के। हाँ। लेकिन मैं सीपीएम का सख्त विरोधी हूँ। अच्छा। उसके मैनिफेस्टो में जो आया है कि भारत के परमाणु हथियार को नष्ट कर दिया जाएगा, हाँ। इस बात से मैं काफ़ी नाराज हूँ। हाँ। और पिछले 10 साल से, 15 साल से मैं बीजेपी को फॉलो करता हूँ। अच्छा। मुझे कम्युनिस्ट के विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। हाँ। मैं कम्युनिस्ट से नफरत करता हूँ। नफरत करता हूँ जी। सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से कि परमाणु नष्ट कर देंगे, इस वजह से, या कोई और भी कारण है? और भी कारण है। जैसे कि उनका जो विचारधारा है, हाँ। वो देश विरोधी है। अच्छा। जैसा कि सुनने में आया था कि 1962 में जब युद्ध हुआ था, हाँ। तो वो चाइना के साथ थे। हाँ। वो चाइनीज सैनिक को खून देने की बात करते थे। आज भी अगर लोकल स्तर पर देखा जाए तो इस क्षेत्र को कम्युनिस्ट ही बर्बाद किया है। जितना आज दौना में यहाँ आपका कुछ 5-7 किलोमीटर जब आप फर्टिलाइजर के बाद जाएंगे, फर्टिलाइजर बंद है, वहाँ 3,000 फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। अच्छा। जी, और मिनी कोलकाता कहा जाता था बरौनी को।
लेकिन आज के समय में आप देखें तो मुश्किल से जो है कुछ दर्जन फैक्ट्रियां बची हैं और बेरोजगारी का आलम जो है बढ़ा है यहाँ, इन सब चीज़ों के वजह से, कम्युनिस्टों के वजह से। लोगों में नाराजगी है गिरिराज बाबू के प्रति, लेकिन पॉजिटिव पहलू ये है, हम लोग थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं, सोचते हैं। अभी जो फ्लाईओवर बन रहा है बरौनी, ये 0 माइल से उधर जो है संघौल से कपस्या हाँ खातोपुर तक, और ये एक फ्लाईओवर यहाँ बन रहा है, बीहट में बन रहा है, 4 लेन बना, 6 लेन बना, पुल ब्रिज बन रहा है, तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं। क्या इसका क्रेडिट गिरिराज बाबू को नहीं देना चाहिए लोगों को? हमारे सांसद हैं तो क्रेडिट तो उनको भी मिलना चाहिए। बड़ा बड़ा काम सब हो रहा है तो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। सिर्फ नाराजगी व्यक्तिगत आपको कोई आकांक्षा है, अब पूरा नहीं हुआ, इस वजह से आप उनको अब विरोध नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े काम जो कि लोग कभी सपना, हम लोग बेगूसराय जाते थे 2.5 घंटा लगता था बेगूसराय जाने में, सिंगल रोड था। अभी लोग 20 मिनट में बेगूसराय पहुंचते हैं। सब कुछ बदल रहा है, रेलवे स्टेशन, रेल क्षेत्र में भी काम हो रहा है, सारा काम हो रहा है, लेकिन लोग को व्यक्तिगत आकांक्षा चाहिए, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। तो आप एक तरफ ब्रॉड माइंडेड होइए ना, देखिए गिरिराज बाबू कितना बड़ा बड़ा काम आपको एरिया में दिलवा रहे हैं, दे रहे हैं। तो छोटे स्तर पर मत जाइए। हाँ, एक ठो आरओबी के बारे में थोड़ा नाराज़गी है, लेकिन इसके बारे में सुनने में आया है हम लोगों को, जे बरौनी जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, वर्ल्ड लेवल का रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। इस वजह से इस काम को अभी पेंडिंग में डाला गया है। हो सकता है यहाँ अंडरग्राउंड किया जाए या और मॉडल रूप से इसको विकसित किया जाए, इसलिए ये काम अभी पेंडिंग में दिया गया है, न कि किसी दुर्भावना की वजह से इसको रोका गया है। लेकिन जनता में इस बात की नाराज़गी है जी, मेरा ये काम रुक गया है, ये कहीं से भी नहीं है जो रोका गया, कहीं न कहीं इसके पीछे रेल मंत्री महोदय का कुछ बड़ा प्लानिंग है। भाग्यशाली मोदी जी हैं, इसलिए 1947 से अभी तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री मरने के बाद, और हमारे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह हैं, इसलिए पप्पू और तेजस्वी को मनाना पड़ेगा भगवान से कि मनमोहन सिंह दुनिया को छोड़ के चले जाए, तब दूसरा प्रधानमंत्री बन सकता है। नहीं तो हमारे मोदी जी इतने भाग्यशाली हैं जिनको हटाने की धरती पर पूरे विश्व में भी कोई माइक लाल पैदा नहीं लिया, क्योंकि जनता भी साथ है और भगवान भी साथ है, और खुद मोदी जी हमारे भगवान के पुजारी हैं, इसलिए उनका विजय पताका बिहार ने पूरे विश्व में लहर रहा है। और उन्होंने बोला है कि 5वां स्थान आएगी और जनता देखेगी कि मोदी जी पूरे भारत को 5वां स्थान में लाएगी, और हम मोदी जी की जयकारा लगाएंगे ही कि मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए, अभी मुखिया जी गए, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करके गए, आसपास के ग्रामीण इलाकों में क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं बने हैं? नहीं, यहाँ एक तेघरा ब्लॉक में ऐसा नियम आया था कि आवास मिलेगा, लेकिन हमारा निपनिया मधुरापुर बारो जो पंचायत थी, यह नगर परिषद हो गई थी आज से 5 साल पहले पेपर वर्क में, और इस बार तो संजोग से इलेक्शन भी हो गई, तो पेपर वर्क था नगर परिषद का और काम था ये पंचायत का, इसलिए ब्लॉक से एक भी आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं की गई। अच्छा, ये वजह रही, यही थी, वजह ये थी, और इन्होंने बिल्कुल घुमा दिया मैटर को। नहीं, क्योंकि ये वामपंथी समर्थक थे, अच्छा, इसीलिए ऐसा बोल रहे थे। वरना आप इस एरिया में अगर कहीं भी जाएंगे तो आपको लोग भाजपा को सपोर्ट करते हुए, नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आज जो सबसे बड़ा काम हुआ है आत्मनिर्भर भारत का, अच्छा, आत्मनिर्भर भारत का, आज हथियारों के मामले में देख लें, हम एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं। तीसरे टर्म में मोदी जी की गारंटी ये है कि हम तीसरे टर्म में तीसरे स्थान पर लाएंगे इकोनॉमी में भारत को। तो ये सब चीज़ें जो है आप देखते होंगे कि मैं बचपन से देख रहा हूँ, मनमोहन सिंह को देखा, नरसिम्हा राव को देखा, इंदिरा गांधी को देखा, सब लोगों को देखा। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय मैं बहुत छोटा था लेकिन सुनता था, लेकिन उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए, और ख़ास तौर से 10 साल मनमोहन सिंह की जो सरकार रही वो तो बिल्कुल पब्लिक से कनेक्टेड थी ही नहीं। सीधे लग रहा था कि ये सोनिया गांधी जो है डायरेक्ट कर रही हैं, वही चला रही हैं। लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो जनता से सीधे संवाद करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उनके दिल को छूते हैं।
आज बीजेपी को कहा जाता है कि मुसलमान विरोधी है, मुस्लिम को ये पसंद नहीं करती है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। जितना भी योजना का लाभ हुआ है मुस्लिमों को ज़्यादा हुआ है, और ख़ास तौर से जो पसमानदा मुस्लिम हैं, मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस के 70 साल के राज में ये जो है मुसलमान और पिछड़ते चले गए, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुसलमान मौलाना जो है इनको भड़काते हैं, वोट की राजनीति करते हैं और इनको संगठित करके पैसा कमाते हैं वोट दिलवा करके। एम समीकरण। जहाँ तक तेजस्वी की बात है, एक चीज़ बताएं आप, कितना राजनीतिक अनुभव है उनको, कितने पढ़े लिखे हैं वो। आज 8वां पास हैं हमारे मुख्यमंत्री, 9वां पास। अब एक चीज़ बताइए, एक फाइल आएगा उनके पास कि आप इस फाइल पर सिग्नेचर करें, वो फाइल पढ़ भी पाएंगे क्या? तेजस्वी यादव फाइल को पढ़ भी पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे तो उनको कौन चलाएगा? राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई, क्या हालत था देश का। उस समय जातिवादी सेनाएं हुआ करती थी, नरसंहार हुआ करता था, एक साथ 100 सवा 100 लोग मार दिए जाते थे। ये था बिहार का हालत। पलायन की समस्या आज भी है। आज यहाँ पर आप ट्रेन में देखें तो टॉयलेट में 8-8 लोग बैठ करके जाते हैं दिल्ली, मुंबई कमाने के लिए। तो पलायन की समस्या बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार की समस्या, जो कोई भी सरकार आज तक दूर नहीं कर पाई है। जबकि एक समय बिहार समृद्ध राज्य हुआ करता था, 33 चीनी मिल हुआ करती थी, लेकिन झारखंड खासतौर से अलग होने के बाद तो बिहार को, और ये लालू राबड़ी का शासन जो रहा 15 साल का, उसने मटिया मेट कर दिया बिहार को। कम से कम जो है 30 साल पीछे बिहार चला गया, वही आगे अब तक नहीं बढ़ पा रहा है। उस डर से जब सड़क पर लोग चला करते थे, रंगबाज कहते थे, वो बंदूक की नली निकली हुई रहती थी गाड़ी से, रोड रेज होता था, रोज हत्याएं होती थी, किडनैपिंग होती थी, किडनैपिंग उद्योग बन चुका था बिहार। लेकिन नीतीश जी के आने के बाद कंट्रोल हुआ, बीजेपी और नीतीश जी की सरकार बहुत अच्छी चली। आज जो ये सड़क देख रहे हैं, कभी यहाँ पर आप कीचड़ हुआ करता था, कच्चा सड़क था, हम लोग जूता उठा करके चलते थे इसी सड़क पर। दिखा दो भाई। आज ये सड़क जो है बना हुआ आपको जो दिखाई दे रहा है, ये नीतीश राज आने के बाद हुआ है। नहीं तो लालू राज में तो कच्चा जमीन था, ये सब मिट्टी था। यहाँ पैदल चल नहीं सकते, मोटरसाइकिलें फंस जाती थी, साइकिल नहीं चल सकता था, ये स्थिति थी। लेकिन आज के स्थिति में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। और हम समझते हैं कि ये एक चीज़ और जो बिहार के लिए ख़ास तौर से नासूर बन चुका है, शराबबंदी। शराबबंदी केवल नाम का है, राजस्व का नुकसान सरकार को हो रहा है, लेकिन खुलेआम शराब होम डिलीवरी होती है। अच्छा जी, आज आप ऑर्डर करेंगे आपके घर पर शराब पहुंच जाएगी। पहले शराब के दुकान पर जाना पड़ता था, लेकिन आज घर तक आता है। और बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। कुछ माफिया, मैं जानता हूं कुछ लोगों को जो कुछ नहीं थे, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन आज अरबपति हो चुके हैं इस शराब के धंधे में। और केवल डुप्लीकेट शराब बिहार में ही बनाया जाता है, लेबल चिपका करके उसको बेचा जाता है। और ये जो है माफिया गठजोड़ जो है, इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस शराब नीति को सख्ती से पालन करवाना चाहिए या खत्म। अगर बैन करना है तो ढंग से बैन करें, वरना उसको छोड़े। तो ये थे यहाँ के लोग जिन्होंने अपनी बात रखी राज्य सरकार के ऊपर, क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।